राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है? तो भाई फाइनल ही अब मेरी तबीयत ठीक ठाक है, पहले से बहुत ठीक है। अब मैं बिल्कुल मतलब ठीक हूँ, इस हालत में हूँ कि मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, अभी मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है मैथिल बॉय ब्लॉग के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाला नहीं है इस वीडियो के नीचे, और इस पे मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाल चुका हूँ। मैं शनिदेव पे घूम के आए थे। कोई भी जब हम नया काम करते हैं या कोई नई शुरुआत करते हैं, तो जैसे नई पूजा करवाते, हवन करवाते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर मेरे से जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो, ये वो कर दो, वो कर दे। तो उसी तरीक़ा से मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया ब्लॉग, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहेंगी आने वाले टाइमों में। तो वो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अभी डाला नहीं हो, अगर डल गया हो तो चेकआउट कर लेना। और जो भाई इंटरेस्टेड हो ब्लॉग में, अगर मेरी बकवासबाजी वीडियो देखने में पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना बेशक मत करना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने डाला नहीं है, जैसे ही डलेगा तो नीचे हो सकता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है फाइनल ही ड्राइवर के ऊपर है। ऑल मोबाइल ड्राइवर, आपके पास ओप्पो हो, वीवो हो, नोकिया हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, टेक्नो हो, रियलमी हो, मोटरोला हो, भाई देखो सबको पता है कि सबके अंदर एक हार्डवेयर होता है, चाहे वो कॉलकॉम हो सकता है, चाहे एमटी हो सकता है, चाहे एसपीडी तो खत्म ही है मोस्टली, ठीक है, और चाहे आपका सैमसंग वाला। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में स्पेशल आपको ड्राइवर के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो को अच्छे से देखो, गौर से समझो, और समझो कि जब भी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और जितना भी ड्राइवर है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ड्राइवर, और वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल के ऊपर बना दूंगा कि कैसे इंस्टॉल होते हैं। यार सिंपल सा स्टेप होता है, कुछ भी नहीं होता है, डाउनलोड करो, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, खत्म कहानी, इतना ही होता है। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं हमारे जो उनसे होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कोई एरर आ जाता, कुछ आ जाता है या क्या चीज़ हो। तो मैंने आप सभी को बताता हूँ, सबसे पहले तो पीसी के अंदर यार एंटीवायरस मत रखो, निकाल के फेंक दो, एंटीवायरस के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है तो एक पीसी तो है आपके पास। अगर आप और भी कुछ काम करते हो, जैसे कोई प्रिंट आउट निकालते हो या गाने चिप लोडिंग वगैरह वगैरह, कोई और भी काम करते हो, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम रख लो। एक ही सिस्टम में पूरी भसड़ मत बचाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो बार बार आपको विंडो चेंज करनी पड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लेना वायरस से बचने की, पर आप वायरस से नहीं बच पाओगे। ठीक है, अगर आप ये काम करते तो उसके लिए एक अलग सिस्टम कर लो, उसमें आपका काम रहेगा। जो सॉफ्टवेयर का पीसी है ना, उसे बस एक तरीका से सेफ रख दो, मत उसमें चिप लगाओ, मत कुछ लगाओ, एक जगह रख दो, मत छेड़खानी करो, कुछ भी मत करो। बस किसी तीसरे पर्सन को, दूसरे तीसरे पर्सन को हाथ भी मत लगाने दो। और कोई बोलता मेरी चिप लोड कर दो, ये कर दो, उसके लिए एक अलग मैटर कर लो। ठीक है, आपको बार बार विंडो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत भाई ऐसे हैं जो हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने में विंडो चेंज करते रहते हैं और वो परेशान होते रहते हैं। वो सिर्फ परेशानी का यही कारण होता है, कभी वो पेन ड्राइव लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, यही उनका कारण होता है। एंटीवायरस नहीं रखना, कोई चिप लोडिंग वगैरह वगैरह का काम नहीं करना, बस यही रखो। और तीसरी बात ये भाई, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के पीसी जो आपका होता है ना, सबसे पहले उसका टाइम और डेट चेक किया करो कि टाइम डेट सही है या नहीं है। कुछ टूल हमारे ऐसे हैं जो टाइम के ऊपर चलते हैं। अगर आज आपके पीसी में टाइम ईयर 2021 है, अगर आप 2020 लेगी या 19 लेगी, तो आपके टूल अपडेट एरर दिखाते रहेंगे, और आप कितनी कोशिश कर लेना वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सिस्टमों में ऐसा होता है कि किसी का सेल वीक हो जाता, 5 रुपये 10 रुपये का सेल आता है, वो काफी टाइम चलते चलते वो डेड हो जाता है। सिर्फ उसका काम होता है कि मेमोरी को मैनुअल रखना, ठीक है, टाइम को सही रखना। लेकिन कुछ भाई ऐसे इंटेलिजेंट हैं, सर मैंने कल ही अपडेट किया था, मैंने सर परसों ही किया था, फिर दोबारा से आ गया। अरे भाई आप देख तो नहीं हो कि आपके पीसी का टाइम और डेट गलत है, बस उसी की वजह से सारा पंगा हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है अभी थोड़ी सी परेशानी, ठीक है। तो भाई ये चीज मैंने आपको बता दिया ना कि इस तरीका से। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि कॉलकॉम क्या है, एमटीके क्या है, और एसपीडी क्या है, और सैमसंग का क्या है। इनके ड्राइवरों के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है भाई, देखो ड्राइवर एक बार होता है डाउनलोड,
वो Qualcomm CPU के ऊपर भी होता, MT के CPU के ऊपर भी होता, SPD के ऊपर भी होता और Samsung के होता। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में परेशानी आ रही है MT के वाले ड्राइवरों में आ रही है। कुछ भाइयों का ऐसा है कि वो Qualcomm कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन MT का ड्राइवर अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका फोन कनेक्ट नहीं हो पाता, और कनेक्ट नहीं हो पाता तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि जब तक फोन प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। लैपटॉप आपके पास है, टूल आपके पास है, फोन आपके पास है, लेकिन आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप कैसे करोगे। जब तक आपका ड्राइवर नहीं होगा पीसी के अंदर अच्छे से इंस्टॉल, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी पहाड़े गिन लेना, कितनी भी अगड़म बगड़म कर लेना, आप कुछ नहीं कर सकते। और आप कहते रह जाओगे कि सर मेरा फ़ोन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरा टूल ख़राब नहीं हो गया, कभी कुछ नहीं हो गया, मेरे सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बस आप करते रह जाओगे और कस्टमर आपसे फ़ोन ले जाएगा। ठीक है, तो भाई आप किसी भी चीज़ को एक बार समझो, और समझोगे तो जब भी आपको समझ में आएगा। चाहे आपकी दुकान पे ओप्पो आए, चाहे रियलमी आए, चाहे वीवो आए, टेक्नो आए, सैमसंग आए, आईटेल आए, मोटरोला आए, कोई भी आए, आप सारे फोनों को FRP अनलॉकिंग, फ्लैशिंग सब कुछ कर सकते हो। एक छोटी सी गलती, काम खराब। ये है Qualcomm CPU, ये है MT के CPU, ये है SPD और ये सैमसंग। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग भाई इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि SPD आना बंद हो गया। भाई SPD बंद ही हो गया, फोन के अंदर SPD नहीं मिलता, फोन के अंदर सिर्फ Qualcomm दिखता है। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि Qualcomm SPD होता है, अरे भाई कहाँ होता है, लिखाई तो होता है डिब्बे पे। ठीक है, आप मेरी बात को समझो कि आपके पास कोई भी फोन आ जाए, इनमें से कोई भी फोन आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में तो गूगल टाइप करके सर्च करो कि फलाना फोन CPU टाइप, बहुत सारी हिस्ट्री खुल के आ जाएंगे। आप उस पर क्लिक करोगे, उस पर लिखा आ जाएगा Qualcomm SPD वगैरह वगैरह। ठीक है, SPD फिलहाल की डेट में SPD ओनली सैमसंग गुरु E1222, B310, B313, B313E में अलग CPU है, उसमें सैमसंग वाला CPU। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से, जब तक आपको पता नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप इस वीडियो को देख के हो सकता है कि वीडियो कुछ ही देखो, कुछ ना देखो। जो बार बार ड्राइवर से परेशान होते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, एक ही बार ड्राइवर पीसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं, एक बार आपके पीसी के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल हो गए ना सही से, आपके पास कोई भी फोन आ जाए, चाहे वो सैमसंग, ओप्पो, कोई भी हो, सिंपल सा कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम डाउन और अप से कनेक्ट करना है, या EDL मोड से कनेक्ट करना है, या कैसे करना। ये सब आपको पता चल जाना चाहिए, पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना। ठीक है, बस आपका मैटर है किस तरीका से करना। तो भाई देखो, ये है कि Qualcomm CPU सब तरह के ब्रांडों में चल रहा है, चाहे वो ओप्पो में भी हो सकता है, रियल में भी हो सकता है, टेक्नो में भी हो सकता है, Xiaomi किसी में भी हो सकता है। Qualcomm में क्या होता है कि Qualcomm 9008 पोर्ट बनता है, और वो वॉल्यूम डाउन और अप से भी हो सकता है, जैसे ओप्पो 37 में हम करते हैं, वॉल्यूम डाउन और अप करके डाटा केबल कनेक्ट कर देते हैं और Qualcomm पोर्ट बन के आ जाता है। ठीक है, लेकिन Xiaomi और Vivo में क्या होता है कि हमें फ़ोन को खोलना पड़ता, पिन आउट टेस्ट करनी पड़ती है, उनकी 2 पिन शॉर्ट करनी पड़ती है, और जब डाटा केबल कनेक्ट करनी पड़ती है, कॉम पोर्ट बन जाता है, सिंपल सा काम हो जाता है। ठीक है, MT के CPU में कई बार क्या होता है, कुछ Vivo के मॉडल हैं, 91 है और 91i है, 93 है, 1-2 मॉडल है जो MT के CPU जिनके अंदर, तो उन्हें फोन को स्विच ऑफ करके नॉर्मल ही तरीके से कनेक्ट कर देते हैं डाटा केबल से, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको क्लिक करना पड़ता और आपका फोन आसानी तरीके से कनेक्ट हो जाता। ठीक है, आसानी सी तरीके से, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसमें MT के CPU होता है, वॉल्यूम डाउन या अप या दोनों एक साथ दबा के करना पड़ता, तो वो आसानी से डाउनलोड मोड में चला जाता है और आप उसे काम कर सकते हो। अब मान लो MT के कोई फोन आ गया आपके पास, रियलमी का कोई भी फोन आ गया, और या हो सकता है कोई नए वर्जन का MT के वाला फोन आ जाए, तो उसका ड्राइवर अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पीसी में है ड्राइवर है MT का। तो आपको बस ये पता करना है कि पता होना चाहिए कि हमें वॉल्यूम अप से होगा या वॉल्यूम डाउन से होगा, या फोन को स्विच ऑफ करके नॉर्मल तरीका से डाटा केबल लगानी है, या कि कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको सिर्फ इन चीजों के बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए। आपको सब पता, बस आपको थोड़ा एक बताने वाला चाहिए,
या आप YouTube से देख लो सर्च करके। ऐसा नहीं है कि YouTube पे सब फालतू की चीजें हैं, YouTube पे बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट बना के देते हैं। आप में अगर दिमाग है, आप इंटेलिजेंट बंदे हो ना, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही सीख लोगे। ठीक है ना, खुद से ही सीख लोगे, रिसर्च कर करके सीख लोगे, किसी की जरूरत नहीं है आपको। बस हाँ, थोड़ी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आप खुद ही से कर लोगे। ठीक है, अब आपको बता दिया कि SPD तो सैमसंग के जो कीपैड मॉडल है उनमें चल रहा है, और जो सैमसंग के कुछ पुराने मॉडल हैं सैमसंग के, जैसे J2 है, J2 है, J7 है, J7 Max है, J7 Pro है, और A5 है, A7 है, ओल्ड मॉडल 2015, 2016, 2017, उनमें सैमसंग के CPU हैं अपने। तो उनमें क्या है कि उन फोनों को हमें रिकवरी मोड पे ले जाना पड़ता, वॉल्यूम डाउन, होम बटन, डाटा केबल कनेक्ट करके। उसके लिए एक सैमसंग का स्पेशल कॉम्बो ड्राइवर आता। अगर वो आपके पास एक ही ड्राइवर है, चाहे आपने J2 ही कनेक्ट कर लिया, उसी ड्राइवर से सारे फोन होने लगेंगे। लेकिन जो अब लेटेस्ट फोन आए, जैसे सैमसंग के M20 आया, जिसमें M20 M10 है शायद, अगर कंफ्यूजन हो तो कह नहीं सकता, बाकी यही है, खोलना पड़ेगा, 2 पिन आउट करनी पड़ेंगी। जब आप Xiaomi के फोन कर रहे, Vivo को फोन कर रहे, तो आपको कोई नई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, सिंपल सा Qualcomm वाले उसी ड्राइवर से हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को समझो और करो। अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ड्राइवर क्यों बना दूंगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका ही क्या होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो उसे, काम खत्म। बस आपको आना चाहिए, जब तक आप पे आएगा नहीं तो आप करोगे कैसे। अब मैं इस वीडियो में अगर आलतू फालतू की वीडियो बनाना चाहूं, इसी वीडियो में मैं आपको ड्राइवर इंस्टॉल करके, और क्या पता कि आपके पीसी में एंटीवायरस हो, क्या पता कि आपके पीसी के अंदर पहले ही वायरस हो, आप जैसे ही फाइल डाउनलोड करो क्रैप्ट हो जाती है, या कोई आप सेटअप इंस्टॉल करते हो बीच में खत्म हो जाता। तो आप पहले इस बात को समझो, आप कोई भी नया काम करते हो, आप मान लो सॉफ्टवेयर का काम करते हो, उसमें एक बार फ्रेश से सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ उड़ा दो, हार्ड डिस्क पूरी सफा करके नया सेटअप डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर दो, कुछ भी नहीं होगा, आसानी से चलता रहेगा, कोई वायरस नहीं आएगा। आपके पीसी में पहले ही वायरस है, आप कल विंडो चेंज करिए, परसों विंडो चेंज करिए, 2 दिन ड्राइवर सही चलते हैं, तीसरे दिन फिर विंडो कर देते हो। और जब भी हम नई विंडो घेरते हैं तो हमें इन सारे ड्राइवरों की जरूरत होती है, और सिर्फ एक बार जरूरत होती है। एक बार आपके पीसी के अंदर सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गए तो आपको नहीं ये देखना कि मेरे को दोबारा डाउनलोड करूं या फालतू करूं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, इसी तरीका से होता है। ठीक है, आपको बस समझने की बात है, और ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है कि आपको करना क्या है। आपको करना यही है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए ड्राइवरों के, उन्हें एक एक करके डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इंस्टॉल। जो आपके पास पहले है उसे मत करो। आप पहले अब Qualcomm वाले फोनों को आप कर रहे हो, जैसे आपकी दुकान पे कोई Xiaomi का फोन आपने कल ही करके दिया, तो आपके पीसी में ऑलरेडी ड्राइवर है। जब आप दोबारा डाउनलोड करोगे फिर इंस्टॉल करोगे, हो सकता है कि वो रिमूव हो जाए, आप रिमूव पे क्लिक बटन नहीं देख रहे हो कि रिमूव हो सकता है या कैसे, आपने नेक्स्ट 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 कर दिया, आपको दिक्कत आ जाएगी दोबारा से, फिर आपके Qualcomm के ड्राइवर नहीं चलेंगे। आपके पीसी में MT के ड्राइवर नहीं है, आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, सही चल रहा, आपने किसी और वीडियो में देख लिया, वहां से डाउनलोड कर लिया, फिर वो इंस्टॉल हो गया। तो मतलब ड्राइवर एक ही बार पीसी के अंदर डाउनलोड होते हैं। डाउनलोड मतलब डाउनलोड तो कितनी बार भी कर लो, इंस्टॉल एक बार, इंस्टॉल भी कितनी बार कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रॉपर जब इंस्टॉल डाउनलोड सब हो जाएगा तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद है, आपको समझाना। जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जाना था इस रास्ते पे और कोई बता रहा भाई इस रास्ते पे जा, इस रास्ते पे जा, आप जा रहे हो उस रास्ते पे, तो रास्ता तो गलत हो गया ना। आगे गड्ढा भी हो सकता है, रास्ता बंद भी हो, कुछ भी हो सकता, फिर परेशान होगे, फिर वापसी आओगे, फिर जाओगे। तो यही पहले अच्छे से देखो, समझो, और जब करो। YouTube खोलो, अगर आपसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, YouTube खोलो और सर्च करो उसके बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप दिमाग से देखोगे ना, सब काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको
ऐसे करके दिखाऊं कि कैसे करना कैसे नहीं करना। अगर हो गया तो मैं प्लस कर दूंगा वीडियो के पीछे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे शेयर कर दो अगर किसी भाई की ज़रूरत है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।